को तो निरहुआ मुआ दिया हैं? निरहुआ तुमको मुआ दिया, हम निरहुआ कहाँ जानते हैं। वो नाच गाना करके अपना व्यवस्था लगा रहा और हमको यहाँ बना घुमा रहा। वो रहेगा तो नाश कर रहा है, नाश ही और है। लेकिन मैं अपने देश में उसको कि कहाँ जाइए को बम्बई को हेरे रही है न पे नहीं हो कभी को मार करके कहा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक देश में चुनाव का माहौल बन गया है। ये बात अलग है कि लोग जो है वो अब खुलकर इस मुद्दे पर उतना बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा पर्व है और लोग चर्चाएं देश विदेश में होती हैं जब देश में हमारे चुनाव होता है। तो हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और ये इलाका जो है वो कई मुद्दों के लिए चर्चित है। पहला तो ये पूरा इलाका जो एयरपोर्ट के घेरे में आ रहा है, जिसको लेकर करीब 1.5 सालों से जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज मैं जब आई तो मुझे हैरानी हुई कि आज भी जो है वो आंदोलन चल ही रहा था। तो एक मुद्दा है जब लोगों की ज़मीन जा रही है, उसको लेकर भी आंदोलन हो रहा है। तो ये बताइए, माहौल क्या है आपके क्षेत्र में चुनाव के विषय में? देखिए, इस यहाँ के चुनावी माहौल में, चुनावी चर्चा में आज मैं आपको एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इस एयरपोर्ट के अधिग्रहण की वजह से यहाँ 50,000 आबादी प्रभावित हो रही है। और जहाँ आप खड़े हैं इस मंदिरी बाज़ार में, ये बाज़ार भी प्रभावित है। ये सारी दुकानें बाज़ार नहीं रहेंगी, ये रोड नहीं रहेगा। तो देखिए, हम खड़े हैं, हाँ, वो एयरपोर्ट बन जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि विकास की दौड़ में एकदम आगे बढ़ जाएगा आजमगढ़। आप काहे परेशान है भाई? विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ विनाश की दौड़ में जरूर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि 50,000 की आबादी उजड़ेगी, जाएगी कहाँ? और देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई सरकार को यदि अपने सरकारी प्रयोजन के लिए भूमि यदि लेती है तो उसका पुनर्स्थापन, पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर। पुनर्व्यवस्थापन यानी आप उसको बसाइए, हैं, पुनर्स्थापन, पुनर्व्यवस्थापन समय तो थोड़ा ज्वाइन तो करिए। आप बसाइए, यानी कि वहाँ पे रोड, लाइट, सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं भी दीजिए और प्लस 4 गुना मुआवजा भी दीजिए। लेकिन मोदी जी की तो नीति ही अलग है। डलहौजी की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की डलहौजी की तरह किसानों की ज़मीन हड़पो। और तो मुआवजा भी तो दे रहे होंगे ना? अरे, आज तक जेवर एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा वाले रो रहे हैं, रोड के किनारे पन्नी डाले पड़े हुए हैं। किसको मुआवजा दिया? हम लोगों की मांग मुआवजे है। हमारे यहाँ कान बचाने का हमने संकल्प ले रखा है और तब तक हम बैठे रहेंगे धरने पे। इस संदर्भ में देखिए, 6 चक्र प्रशासन से वार्ता हुई। मौके पे डीएम आए, एसडीएम आए, उन्होंने कहा कि अब आपकी ज़मीन नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दीजिए, लिखित चाहिए। लिख नहीं दिया तो हम आज भी धरने पे बैठे हुए हैं, जबकि 18 महीने है, लेकिन फिर भी हम बैठे। और जहाँ तक चुनावी चर्चा का प्रश्न है, मैं ये बता दूं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार बीजेपी को जो हराएगा वोट उसको दिया जाएगा। अच्छा। जी हाँ, स्पष्ट है। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ जो है चाचा, वो तो कह रहे हैं कि हम जनता के लिए इतना काम किए हैं कि जनता इस बार हम ही को जिताएगी। जैसे हमको तो निरहुआ मुआ दिया हैं? निरहुआ तुमको मुआ दिया, हम निरहुआ कहाँ जानते हैं। वो नाच गाना करके अपना व्यवस्था लगा रहा और हमको यहाँ निरहुआ को हम नहीं जानते कहाँ का है। एक बार उसको सदस्य बना गया तो वो कहता है कि इन लोगों का या तो घुटना पंचर कर दे, नहीं तो मारो गोली ऊपर चल जाए, और नहीं तो इनका जान मार दो, मर जाए। तो हम तो ये नहीं चाहते हैं, वो जन्मे मारो मर जाए, कुल ले ले, मंजूरी कुल ले ले। हाँ, कहा जाता है
जैसे अभी एक इंटरव्यू में दिनेश लाल यादव से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना काम किया है तभी तो भाजपा दोबारा से मुझे टिकट दे रही है। अगर वो बढ़िया काम नहीं किए देखिए होते तो ये उनको फिर उनका पर्सनल मैटर है, भाजपा क्यों टिकट दे रही, भाजपा की नीति हैं, नियम निर्माता समझें, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए ये पूरे देश में ये हम बता रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। यह हमारे दिल्ली के सेंट्रल बॉडी ने फैसला किया है कि इस बार बीजेपी को हराना है। बीजेपी हराओ अभियान में सारे किसान एकजुट हो जाएंगे। हाँ चाचा। खूंटा उखाड़ भगाओ। हाँ, भाजपा को कहा गया है हाँ। उसका खूंटा उखाड़ के हाँ। और उसको जल्दी भगाओ। हाँ, वो रहेगा तो नाश कर रहा है, नाश ही और करेगा, हाँ। और उसको खूंटा उखाड़ भगाएंगे। हाँ, नाश हो रहा है, विकास हो रहा है भाई। अरे कहाँ हमने नाशे होतला हाई को रहबू पानी पियलिए ना। हाँ, आपके पानी पियौली हाँ, जब ये कुल उड़ जाई तो कहाँ पानी पियल जाई? हाँ, हाँ? पनिया कहाँ पियल जाई? हाँ, आपके हम यहाँ पानी पियौनी हाँ, यहाँ ली अली, जब ये कुल नाशे हो जाई, उजड़ जाई ये कुल, तो कहाँ रहल जाई? ऐसे ना है। हम उनको तो आप लोगों के चाहने से भाजपा हार जाएगी लग रहा में कुछ को हरा के छोड़ेंगे। है। अकेले? अकेले मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है। क्या बात है? अरे मैं भी दूंगा, हाँ, तो जो पार्टी तगड़ी रहेगी उसको दूर दूंगा। हाँ, भाजपा तो बेकार बेहया के तमाम है। उधर वो पोखरी है ना, उसमें बेहया है ना, वो बेहया, वो बेहया है। भाजपा भाजपा तो निरहुआ को मैंने नहीं देखा, लेकिन उसकी नाच मैंने मोबाइल में देखा। कैसे नाचते हैं निरहुआ? निरहुआ इतना नाचता है और गाना बहुत बढ़िया गाता है, लेकिन मैं या तो जान मार। हाँ, जो ये बोल रहे हैं वैसा ये निरहुआ कि देखिए आजमगढ़ के लोग बहुत ही मनबड़ होते हैं। इनका गोली मार के घुटना पंचर कर दो या जेल के भीतर कर दो या पुलिस इनकाउंटर में मार के ऊपर भेज दो। तो ये इस तरह के एक संसद सदस्य के बयान होते बोले हैं, वो हाँ। उनका जी हाँ, अच्छा। इस तरह के बोले हैं। और एक बात मैं बता दूं, उन्होंने या एक और बात बोली है यादवों के संबंध में। उन्होंने कहा असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। माने यादव में भी असली और नकली का ये फर्क कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यादव समाज इसका ऐसा बदला लेगा कि इनको समझ में आ जाएगा आने वाले 24 के चुनाव जिस में। क्षेत्र में वो लड़ रहे हैं उसी क्षेत्र में लोगों को पंचर करने और गोली मारने की बात कर रहे हैं। उसी आजमगढ़ के निवासियों को ये मनबड़ बताते हैं। तो बताइए कि जब उसी निवासियों का आपको वोट लेना है, उसी को आप मनबड़ कहते हैं, उसी का घुटना पंचर कर रहे हैं, उसी को आप जेल के भीतर पहुंचा रहे हैं, उसी को ऊपर भेज रहे हैं। तो ये बयान एक सांसद के होते हैं, ऐसा उन्हें करना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। यादव में भी फ़र्क करें तो यादव तो इनको इस बार खुद ही समझा देंगे, अच्छी तरह समझाएंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि असली नकली का फ़र्क यादव खुद बताएंगे। चाय की दुकान पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बतियाते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी चाय की दुकान है, बर्फ़ी बड़ी अच्छी है, मैं भी खाई थी। वो वहाँ भैया एक बार कह रहे हैं कि इस बार निरहुआ का कुछ गड़बड़ दिख रहा है पत्ता यहाँ से। हम बम्बई रहते हैं, हमको यहाँ का कुछ पता नहीं है, आप दूसरे से पता कर लीजिए। आप यहाँ रहते हैं कि नहीं, कि बोलने के डर से कह दें कि हम भी वहाँ से आए, लखनऊ से आए हैं? आप कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। आजमगढ़ के हैं ना? सब ठीक है। सब ठीक है। आप बताइए भैया, क्या माहौल है इस बार? ठीक है। किसकी तरफ? समाजवादी। अच्छा, निरहुआ नहीं जीतेंगे क्या? उम्मीद कम है। क्या दिक्कत हो गया? इतना बढ़िया काम किए कि भाजपा दोबारा से टिकट दे रही अरे है, आप कह रहे हैं। दोबारा टिकट दे रही तो काम गिनाइए मैडम ने। हाँ, जब 70 साल में विकास नहीं आजमगढ़ में मुलायम सिंह नेताजी किए हैं, तब कौन करेगा? आप बताइए। वो तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो किए हम अरे किए। कहने अरे कौन सा काम उनका
यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं हवाई पट्टी। 1.5 साल से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम ही नहीं करने देते हैं। अरे काम कहाँ जितना पे है पहले उस पर तुरान करें। अब पूरा कहीं उठ के जा रहे हैं भाई, बड़ा डर है आजकल बोलने में। हाँ बुलडोजर बहुत काम कर रहा है। बुलडोजर चोर हुए तैनाती डरा था। हाँ बाबा बोलिए, उधर आए क्या? आप बताइए भैया, क्या लग रहा है किस पाँच पे तो बंद भी तो 400 पार है, 400 पार। चलो पेट्रोल 400 200 पार गैस हो जाएगा। अरे सीट ला रही सभी लोग कर्जदार हो जाएंगे। है। क्या कह रहे हैं इस बार भाजपा का कुछ? तो फिर पार तो है ही, ईवीएम रहेगी तो पार ही हो जाएगा। आप छत्तीसगढ़ में तो कैसे जीते निरहुआ? अरे एकदम विश्वास करता कि आप भी विकास करेंगी। हाँ आप ही चैनल चला रहे तो आपको भी देखा, सब के साथ चैनल चला रही हैं, उसी तरह से उनको भी देखा गया। जनता एक भ्रम में आ गई। हाँ अब भ्रम में जब पड़ गई है तब दोबारा समझा देगी। ये आजमगढ़ है, गढ़ के भेज देगी, जाइए अब फिर समाजवादी कोई लाने वाला नहीं है। हाँ चलिए उधर भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे बाबा जो है वो चाय पी रहे हैं। हाँ बाबा क्या कह रहे हैं भाजपा वाले? यार ना हाँ काहे कि निरहु के वोट सज्जी लग गया है। हाँ कि इतना काम कर दिलों कि जिंदगी में कभी मंत्री अथवा सांसद करबे के का कहना तनी उनके बता दे तनी वो लोगन के। उन्हें बता देने कि खाली नाचे गाँव है हाँ, निरहु और उसके बाद उनके पास कोनो काम ना, अच्छा कोई नहीं। हमारे यहाँ हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं निरहु तो मतलब जीरो। हाँ कोई काम नहीं किया। कोई बता दें वो कि मैंने ये काम किया तो मैं मान लूँ। कह रहे हैं हम तो इतना काम ये कर दिए, इतना इतना काम काम कर कर दिए कि केवल दिए, जा कर के 70 साल में नहीं हुआ। बता दिए कि जा करके वो कायदा को नाचे वीडियो बनावा और कुछ नहीं उसके पास। कोई 1 इंची का काम नहीं है। हाँ, कहते एयरपोर्ट पर मुड़ रहे हैं, एयरपोर्ट बना दिए, एयरपोर्ट पे 1 ईंटा नहीं रखे हैं। हाँ, ये कौन बनवाया? मुलायम सिंह। अच्छा हाँ और कौन बनवाया? हाँ उन्हीं को बनाया, उन्हीं के दिन चल रही है। ये तो केवल अब आ गए कि गांव को उजारो जल्दी करो, तो भगाओ। ये बताइए कि बीजेपी की इतनी योजना रही, कोई उसका योजना बीजेपी की नहीं है। अच्छा। कोई क्या योजना? राशन जो गरीब सुना पाँच किलो गेहूँ बेच दें, बार मर गए। इनके गेहूँ चावल से क्या 2,000 रुपया फायदा है? गरीबी के लिए नहीं है। उनके घर 10 आदमी पाते 40,000 जगह, हमारे पास तो 10 परिवार मेरे नहीं हुआ। हम तो गरीब से गरीब चले जा रहे हैं। हाँ और गरीब 5 किलो राशन खा करके वो एकदम इतने नीचे चले जाएंगे कि फिर उनके कभी उभरने का समय नहीं मिलेगा। चाचा कि हम तो अखिलेश को अब निरहु बस के जीतब ना। हाँ? ऐसा कैसा ना हम जाना थे निरहु जन बहुत कलाकार कुल चीज हूँ। हाँ उनमें ना कोनो गड़बड़ी, बहुत कलाकार आदमी। देखे उनका पिक्चर अरे हम पिक्चर ना उन्हें रोज अरे हर जगह देखे जहाँ पिक्चर बना था भवननाथ मंदिर वहाँ उन्हें कहाँ नाम देखा था। उन्हें हर जगह देखे, खाली हुआ एक है कि नाच ले बस। नेता बढ़िया नहीं है। नहीं अभिनेता बढ़िया है। आप भी बहुत सुन रहे हैं, कौन जीत रहा है आपके वहाँ? धर्मेंद्र। इतनी ताकत है कि अखिलेश को हरा दे, बोल रहे थे एक दिन में। जब कहले से ना हम तो बुआ से कह सकी अखिलेश के हरा दे,
अब पता ना हमें वोटवा मिली कि आपको ना मिली। वोटे से जीते थे अखिलेश ने, उनको हराया था। हाँ, उनको क्या भगा देंगे, इनको भी नहीं भगा पाएंगे। नहीं, धर्मेंद्र जीतेंगे यहाँ से। तो ये बोलते हैं सपा का गढ़ है ये, तो कैसे पिछली बार जीत गए थे वैसे ही इस बार भी जीतेंगे। इस बार बयार और टाइट है भाई, 400 पार है। पार है, लेकिन वो बेईमानी करते हैं। हाँ, क्या बेईमानी करते हैं? और वोट में गिनती में हाँ तब जीत और जाते जिधर हैं। जीत जाते हैं उधर क्यों नहीं करते? अगर ईमानदारी से नहीं जीते तो जीत नहीं पाएंगे कब्बो। हाँ, ये जान लीजिएगा। और जिधर सपा जीत जाती है उधर क्यों ईवीएम में बेईमानी नहीं होता? हम भी जानते हैं कि अगर 10 सीट छोड़ देंगे और 50 सीट पर चोरी कर लेंगे। 10 सीट छोड़ देंगे तो वो दिखाएंगे कि देखो वहाँ क्यों नहीं चोरी हुई, वहाँ बसपा जीत गई। वो अपने काम भर के चोरी करते हैं और जो काम नहीं होता उसको छोड़ देते हैं कि हम इतने में तम पार हो गए। पहले में कैसे जान गए हो कि 400 हम जीत गए? कैसे आप बताइए। हम तो प्रधानी लड़ी ला। हाँ, तो बताइए। सब बता रहे, नेताजी पोल खोल। पहले बताइए। हाँ। हम आवाज कहते जीत गई नहीं। हाँ। कैसे हम कहते भाई जीत गई? जब बांटेंगे तब नहीं अब ये तो पता लगा देंगे हमारे नाम किसी से बांटते हैं न कुछ करते हैं। तब जीत ही नहीं पाते होंगे। जीतते हैं 10 साल प्रधान रहे। अच्छा, जीतते हैं तब भी। हाँ, मैं कुछ ही नहीं बांटता। पूछ लिया आज मैं आपको से पता लगा लीजिए। मैं साधारण आदमी हूँ और मैं अमीर नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ, प्रधान बनने के बाद भी गरीब। हाँ गरीब हूँ, अमीर कौन से प्रधान? हम वो नहीं गरीब होते हैं लेकिन प्रधानी के बाद उनका खेतवा बिक जा रहा है। हैं। अब भाजपा वही कर रही है कि चाहेंगे। अरे मुस्कुराहट बता रही है आपकी। प्रधान जी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं कुछ नहीं जो मानना कुछ नहीं। हम जनता के साथ रहते हैं, एकदम चरित्र साफ है। जनता के साथ रहता हूँ। कि हम भी कर दें कि हमारी समाज सबकी होती है। जो नेता हो गया वो सबका। हाँ, और सबका विकास। ये नहीं कि हम जीत गए तो कह दिए कि विकास है। हम नहीं रहो क्या किए, कुछ नहीं किए। घूम डालिए आप कहीं कोई बोर्ड एक सोलिंग लगा कर दिखा दें तो हम मान लें। पूरे जिले में कहीं नहीं सोलिंग लगी है उनकी, एक तो कोई काम नहीं है। आज वहाँ बना रहे हैं फिल्म, कल वहाँ बना रहे हैं, यही देख रहे हैं हम लोग। और काम तो एकदम जीरो समझिए। आपको नहीं दिख रहा? अभी वहीं पे लोग गिनाएंगे काम। आप लोग काम भैया आपकी बार 400 पार है कि नहीं? कहाँ भाग जा रहे हैं आप लोग भाई? बैठिए बात करिए। कहाँ भाग रहे हैं भाई? बताइए 400 पार है कि नहीं? अरे भाई इतना डर है बुलडोजर का, बताइए। लोग बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ भैया 400 पार की नहीं? नहीं, लगभग 325 है। 325। देखिए वो लोग बता रहे हैं कि कुछ कमवे नहीं किए भाजपा वाले, बस लूट रहे हैं। हो रहा है। हाँ, उनको बताइए जो प्रधान जी हैं। आप सबसे पूछ लीजिए हाँ। कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हाँ, तो सबके जुबान पे एक ही नाम आएगा, हाँ। नरेंद्र मोदी। हाँ चाचा, सही में प्रधानमंत्री मतलब सिर्फ मोदी और कोई विकल्प ही नहीं है? नहीं तब चाचा जी ना कर। हाँ, ना तो बताइए कि गठबंधन का दूल्हा कौन? गठबंधन में तबरे अब चूलल जाइए तो दूल्हा पहलुआ ना बनावल जाए। समय आई तब बतावल जाए। पहलुआ कह जाए फला। वो देखिए वो भैया के पास एक शादी का कार्ड है, दिखाइए भैया 1 मिनट। जब जैसे ये शादी का कार्ड है, इसमें तारीख तय है ना, शादी के कार्ड में तारीख तय होती है, वैसे ही चुनाव की तारीख तय हो गई है। इसमें लड़की का नाम भी है और लड़के का नाम भी है, तो ऐसे भी तय होना चाहिए ना कि गठबंधन में दूल्हा कौन बनेगा। तो समय तय किया जाएगा। अभी समय नहीं आई है। अभी तो मुहूर्त लड़ाई चल रही है। लड़ाई समाप्त होगी तो उसकी समय तय कर ली जाएगी। मतलब जवाब नहीं है भैया, सही आरोप लगा। अरे उस आरोप तो कुछ भी है, ऐसा थोड़ा ना है कि समय पहले नियत आएगी तो अपने आप निर्धारित कर दिया जाएगा समय उसके यहाँ। अभी नियत नहीं आएगी। अच्छा, निरहुआ काम बता दीजिए भैया। चलिए, उसका कोई काम नहीं। अच्छा, उनका नहीं है। जब से जीता वो तब से आया ही नहीं। हाँ, वो आपकी हारने वाला है। वो तो कह रहे थे कि हम क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं। जब मोदी का नाम लेकर वो कोई काम करता है तो सब मोदी थोड़ी
कर रहे हैं, तुमको भी कुछ करना पड़ेगा ना। आप विधायक मान लो यहाँ पे सब सपा के विधायक है, अब उनको भी दोष दिया जाएगा। वो तो मान लो सांसद है ना, और भी उपचुनाव में आए थे, वो ऐसा चुनाव भी नहीं था, तो इसलिए वो उनका जीतना आपके पक्का नहीं है। अच्छा चाचा दिखला कि नहीं रहुआ के खुदाई? कहाँ नहीं रहो, कभी आया नहीं तो क्या देखूंगा। हाँ जी देखे नहीं है? नहीं देखा हूँ उसको भाई। अच्छा एक बार सुना कि आया था, वहीं धरने के ऊपर सबकी टंगरी तोड़ रहा था, सबको मार करके कहा सबको ठीक कर देंगे, हवाई अड्डा का विस्तार करके छोड़ेंगे, ये धमकी वमकी दे के गया, तब से आया नहीं। हाँ यही बात है। तो देखना चाहते हैं आप अपने सांसद? क्या देखूं ऐसे आदमी को जो कोई विकास नहीं करने वाला है। कौन करेगा तब? हाँ? कौन करेगा विकास? करेगा कोई, चुना जाएगा कोई अच्छा आदमी उसमें से चुनेगा। वो तो कह रहे हैं हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, हम तो इतना काम कर दिए कि अखिलेश आ जाए टक्कर में तो उनको भी हरा दें। ऐसा है जनता इतना विश्वास करती है ना, उनके ऐसे बहुत से पैदा अखिलेश यादव करते हैं राजनीति में। अच्छा हाँ, और उनकी राजनीति में क्या है, वो अभी सिंबल मांगे, वो सिंबल दे रहे हैं, और राजा और फकीर दोनों के तुलना कर दी रही हैं आप हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वही कर रहे हैं ना, तो राजा और फकीर दोनों जने। कौन राजा कौन फकीर क्लियर? अरे वो राजा माने अब जान ही नहीं पा रहे हैं, फकीर जिसके पास सत्ता है वो राजा है ना चाचा? हाँ जिसके पास ताकत है वो राजा है। वो राजा है ना। हाँ, अभी आपके क्षेत्र में किसके पास ताकत है? हमारे क्षेत्र में हाँ। जो लड़ रहा हमारी पार्टी धर्मेंद्र है। नेताजी। अभी आपके क्षेत्र में निरहुआ के पास ताकत है तो वो राजा हुए? नहीं, नेताजी। आपके राजा कौन जो आपके प्रतिनिधि हैं? अरे भाई यहाँ तो धर्मेंद्र के अलावा कौन होगा? हाँ, उनकी आज तक गिना नहीं है। अरे बताया ना कि 20 दाई में एक दिन मुल्ला आ गया कहीं से, फिर मुल्ला चला जाएगा, अब 20 साल बाद फिर गढ़ में आएगा। अच्छा धर्मेंद्र जी की बहुत बात कर रहे हैं, वो मतलब क्षेत्र में दिखे हैं क्या कभी? अभी चुनाव आया है तो दिख रहे हैं? बहुत नहीं आए। आए हैं? ऐसा आते हैं। आते हैं? और क्या? अच्छा हाँ। इससे पहले कब आए जब तक नाम ना उनका घोषित हुआ हो? नाम के पहले वो 2012 में भी आए थे चुनाव से पहले, इसके बाद भी हरदम आते हैं, ये थोड़ा ना है, अब तो अस्थायी रहेंगे ना। अब आप बोल रहे ना भैया आते हैं, बताइए। जैसे आते होंगे लेकिन वो हिसाब से नहीं आते होंगे, जैसे जनता से संवाद करना हो, सांसद नहीं आते तो कम आते हैं। वही बात होती है ना। जब संवाद होता है जैसे बाजार में कोई भी तब पता चलता है कि हाँ आते। अभी तो मतलब कुछ दिन पहले निरहु आए थे कप्तानगंज में, बस निरहुआ 10। की बात ही नहीं हो रही है, इनकी बात हो रही है जो जिनको सपा से टिकट मिला है, उनको देखे हैं कभी? नहीं, वो तुमको बस चुनाव के वक्त देखते हैं, जब सभा लगती है तभी। अच्छा ऐसे नहीं आते तो जीते ही नहीं है तो आएंगे क्या? अभी भैया बोले वही बतिया है ना, अब जो सांसद रहेगा वो जब नहीं आ रहा तो नहीं आए तो कौन फायदा। तो क्या होगा इस बार आजमगढ़ में, बदलाव होगा क्या? आजमगढ़ में बदलाव होगा, पक्का है? 100%। अच्छा हाँ, उसमें कमी नहीं रहेगी बदलाव में। अच्छा 400 पार पे क्या कहना है? तो 400 पर रहता है तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ना है 400 पे। और क्या? 400 कोई बोल देगा 400 थोड़ी पा जाएगा, कहने से थोड़ी होता है। और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं वहाँ पीछे दिख रहे हैं। बाबा बताइए, भाजपा इतना बढ़िया बात कर रही है कि इतना हम काम किए कि जनता हमें जिताएगी, 400 पार टिकट आएगा, मतलब सीट आएगी। 400 तो पार नहीं आएगी। कौन बोल रहा है? भाजपा कौन बोल रहा है कि 400 पार जाएगी? सब बोल रहे हैं भाई। भाजपा अगर बढ़िया काम करे तो 500 पार जाएगी। हाँ। अगर भाजपा बढ़िया काम करेगी तब न जाएगी। हाँ। भाजपा काम बढ़िया कर कहाँ रही है ये कह बताइए। रहे हैं हम इतना काम किए ना चाचा, किए कि नहीं बताइए? कौन सा काम किए हैं? या भाई बताइए, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ हैं? इधर आके बोलिए चाचा, हमको भी तो सुनना चाहिए ना। बोलिए बोलिए। गैस सिलेंडर 1200 रुपया सब्सिडी पहले दे रहे थे, अब सब्सिडी खत्म हो गई, 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, इससे तो कोई चर्चा नहीं करता। बात करिए, हम लोग किसान हैं, खेत से आ रहे हैं अभी। देख के नहीं लग रहा भैया? हम किसान हैं, देखिए गमछा बांधे हैं, अभी आए खेत से, जस्ट खेत से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं। बोलिए। ये बताइए, अगर आप हमारी जगह आपकी ज़मीनें ली जाएं, आपको घर से भगाया जाए, आप कहाँ जाएंगे? आप एक बार सोचिए इसके बारे में कि आपको अगर घर से निकाल के भगाया जाए, ज़मीनें ली जाए, रुपए किस काम के हैं? आज हैं कल नहीं रहेंगे। जो हमारे पुरखों ने दिया, हमें ज़मीन जायदाद दिया है, वो हमारे काम की है, हम नहीं कमाएंगे फिर। आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आया, वो बाबा चल दिए। हाँ,
आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है वो चल टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आया वो बात अलग की है, लेकिन जो रियल बात है वो कर रहे हैं हम। अगर हमें हमारे घर से आज निकाल दिया जाए, 2-4-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए दे देगी सरकार, हम जाके दूसरी जगह रह लेंगे, रुपए खत्म हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? ये मुद्दा ही है, बनेगा क्या? अगर हमारे पास रहेगा ना, नहीं तो हम खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हमें सबसे पहले चाहिए जीने और खाने के लिए, किसान हैं, उसके बाद हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए। अब भाजपा की बात कर रहे हो आप, भाजपा सरकार क्या करी है? आटा पे जीएसटी लगा दी, रबड़ पे, पेंसिल पे, कलम पे, हर एक चीज़ पे जीएसटी लगा दी। ये बताइए हमारे गरीब, हम लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे? हम लोग गरीब, हम लोग कहाँ बताइए आप। चलिए ठीक है, फिर हम लोग देंगे कहाँ से, वो भरेंगे कहाँ से? हम खाएंगे या लड़कों को पढ़ाएंगे, कैसे रखेंगे? रोड पे रखेंगे उनको? क्या विकास हो रहा? कुछ नहीं, यादव कुछ भाजपा खत्म है। हम तो सीधा कह रहे हैं, यहाँ से भाजपा खत्म है, आजमगढ़ से भाजपा खत्म है। अच्छा, हाँ कंफर्म है। चाचा पीछे कैमरा आपका टकला आ रहा है कैमरे पे, खाली टकला तो नहीं, इधर घूमिए, तब एक बात बताइए, फिर उल्टा घूम रहे हैं। उधर है कैमरा, उधर है। अरे महाराज, उधर चला गया कैमरा। न्यूज यही है ना, भारत एक नई सोच। भारत एक नई सोच बताइए पहले, किस चैनल से हो? भारत एक नई सोच। अरे सोच अलग ले तो किस चैनल? भारत एक नई सोच, डीडी न्यूज किस चैनल से ही बताओ। ये चैनल का नाम है। अच्छा, ये चैनल का नाम है। कितना मारे, कितना मारे, क्या पूछना कितना मारे बताइए? अरे वो छोड़ो, काम करके आ रहे हैं, बहुत मारे होंगे, क्या पूछना चाहती हो? ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है, कहाँ से मारेंगे? बोल रहे हैं खेत में काम करके आ रहे हैं, चाचा किसान हैं, बहुत मारे होंगे, एक आध पौवा मारे होंगे, उससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है, तो उससे ज्यादा मारेंगे कहाँ? क्या पूछने आए? क्या पूछना? बोलने दीजिए चाचा। हम जानने आए हैं कि आजमगढ़ में क्या होगा इस बार। आजमगढ़ में भाजपा निरहू कबो आला ने, कबो निरहू आला। गाली नहीं दीजिए चाचा, गाली नहीं देना चाहिए। ना देना चाहिए, गाली नहीं देना। क्षेत्र में कभी वो आया नहीं। हाँ, धर्मेंद्र भी नहीं आया था, धर्मेंद्र भी नहीं आया। सपोर्ट में किसके हो आप, ये बताइए? आप किसके सपोर्ट? हम सपोर्ट में जो सही रहे करे सपोर्ट में। सही कौन है आपके नजर में? बोलने अभी के जाना ला के सही कर। सुनिए चाचा, सुनिए, आप बोल रहे हैं ना कि दिनेश लाल यादव नहीं आए कभी क्षेत्र में, तो प्यासा जाता है कुएं के पास, आपको समस्या हो आप जाइए सांसद। दिनेश के यहाँ जाए, निरहू के? नहीं, आपके सांसद हैं। सांसद हो तो उनके यहाँ जाए। कार्यालय कहाँ? सांसद का कार्यालय? अच्छा, सांसद हो उनके यहाँ जाए। समस्या रहेगा। बढ़िया बात। अरे आपको परेशान समस्या, कोनो समस्या? सांसद को जरूरत थी, जब सांसद को जरूरत थी, यहाँ आके घर घर घूमे हैं, नाली कचरा नहीं भैया, दिन भर घूमेंगे थोड़ी, अब सांसद बन गए। क्षेत्र में नहीं आ सकते, रमाकांत यादव आ सके ना। माफिया माना जाता है रमाकांत यादव। ये मेरे घर पे एक डेट हुआ था, अच्छा, मेरे ही भाई इस पार हो गया, पूरे दिन धूप में काम। तो रमाकांत यादव आए थे, निरहू नहीं आ सकते थे? निरहू नहीं आ सकते। चुनाव हो गया, अब आएंगे। अब कहीं है, अब जाइए हाँ, ला बोला नहीं जीतेंगे ना। वो कह रहे हैं हम इतना बढ़िया काम किए बहुत हैं बढ़िया काम किए कि अखिलेश आ जाए उनको भी हरा देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया काम। कमिश्नरी वह ले आला। दिनेश लाल निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ को बोलिए यहाँ आजमगढ़ में आगे क्षेत्र में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ आ रहे हैं या मोदी आ रहे हैं या योगी आ रहे हैं, आजमगढ़ में आ कौन रहा है वो देखें। कौन करता है? दिनेश लाल निरहुआ जब बैलेट पेपर से पेपर होगा जमलिया लड़ गया, जीत गए उसी में। कहीं भी होगा गुड्डू जमलिया नहीं लड़ा होता तो दिनेश नहीं। हम लोग मोमडन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन सपा हमारे आजमगढ़ में काम करी है। वो आज में नहीं यहाँ पे हम लोग, चाचा एक मिनट शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलिए। लेकिन मेरे हमारे यहाँ मोमडन का सपोर्ट, हम लोग मोमडन का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आज की डेट में सपा हमारे यहाँ इतना काम करी है ना कि सपा किसी मोमडन को टिकट दे देती है यहाँ पे तो विजय होता है। ये है नाम किसका है? खाली अखिलेश यादव, मुलायम यादव के नाम पे यहाँ से उसकी सरकार बनती है।
बाकी हमको ना दिनेश लाल यादव से मतलब है, ना निरहुआ से मतलब है, ना मुलायम से, ना खाली अखिलेश से मतलब है। नहीं, ना अखिलेश से मतलब। हम लोग परिभाषा नहीं, जो काम करेगा उससे मतलब है। जो परिभाषा नहीं, अखिलेश से मतलब नहीं है। नहीं, अगर वो चुनाव जीते थे तो उनको क्षेत्र में जाना चाहिए था। मैं भी बीजेपी का हूँ। अच्छा, मैं इससे डरता नहीं आई रोरों से। मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन साला वो आज तक नहीं आया। जोगियो आज तक, रमाकांत यादव लोग बोलते हैं माफिया हो, लेकिन मेरे घर में एक डेथ हुआ था, मेरा भाई मारा था, लेकिन मेरे घर तक आया था। निरहुआ फिल्म का हीरो बन तो सर।